अथ श्री वराहपुराणे सप्तपञ्चदशशतम् अध्यायः। ब्राह्मण कुमारी की मुक्ति। भगवान वराह कहते हैं, हे देवी, अब कृष्ण मानसी गंगा से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। एक समय श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने मथुरा में एक दिव्य आश्रम बनाकर 12 वर्षों तक यमुना की धारा में नियम पूर्वक अवगाहन का नियम बनाया। अतः वहाँ चातुर्मास के लिए अनेक वेद तत्वज्ञ एवं उत्तम व्रतों के पालन करने वाले मुनियों का आना जाना बना रहता। वे उनसे श्रौत, स्मार्त, पुराणादि की अनेक शंकाएँ पूछते हैं और मुनि उनकी शंका का निराकरण करते हैं। वहीं कालंजर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रधान देवता शिव हैं। उनका दर्शन करने से ही कृष्ण गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसी बीच ध्यान योग में सदा संलग्न रहने वाले मुनिवर व्यास एक बार फिर हिमालय पर्वत गए और बद्रिकाश्रम में वे कुछ समय के लिए ठहर गए। उन त्रिकालदर्शी सिद्ध मुनि ने अपने ज्ञान नेत्र से कृष्ण गंगा के तट का एक बड़ा आश्चर्यजनक दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। नदी के उस तट पर पांचाल कुल का वसु नामक एक ब्राह्मण रहता था। दुर्भिक्ष से पीड़ित होने के कारण वह अपनी स्त्री को साथ लेकर दक्षिणा पथ को गया और शिव नदी के दक्षिण तटवर्ती एक नगर में ब्राह्मण वृत्ति से रहने लगा। वहाँ उसके 5 पुत्र और एक नीलोत्तमा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का विवाह उसने किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। फिर वह ब्राह्मण सपत्नीक काल धर्म को प्राप्त हो गया। उस समय वह तिलोत्तमा कन्या ही माता पिता की हड्डियाँ लेकर तीर्थ यात्रियों के साथ मथुरा आई, क्योंकि उसने पुराणों में सुना था कि जिसकी हड्डी मथुरा के अर्धचंद्र तीर्थ में गिरती है वह सदा स्वर्ग में निवास करता है। वह पुत्री इस समय ब्राह्मण की सबसे छोटी संतान थी, जो विवाह के कुछ ही काल बाद विधवा हो गई थी। उन्हीं दिनों कानिकुब्ज के राजा ने मथुरा के गर्तेश्वर महादेव के लिए एक अन्न सत्र खोल रखा था, जहाँ निरंतर भोजन वितरण होता रहता था। उस नरेश के यहाँ नृत्य गान भी होता था। वह यहाँ गणिकाओं के दुष्चक्र में पढ़कर वह कन्या भी उसी कर्म में लग गई और थोड़े ही दिनों के बाद वह भी उस राजा की परिजन बन गई। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, उस वसु ब्राह्मण की कनिष्ठ पुत्र का नाम पांचाल था, जो बड़ा रूपवान था। वह कुछ व्यापारियों के साथ अनेक देशों, राज्यों, पर्वतों और नदियों को पार कर यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचा तथा वहीं रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुषों के साथ स्नान करने के लिए वहां के उत्तम कालंजर तीर्थ में गया और स्नान कर श्रेष्ठ वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत होकर धन के गर्भ में एक यान पर बैठकर देवता का दर्शन करने के लिए श्री गर्तेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंचा। वहाँ उसकी दृष्टि तिलोत्तमा पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वथा मुक्त हो गया। फिर उसने उस कन्या की भाई के द्वारा उसे कपड़ों की गांठें, सैकड़ों सोने के आभूषण तथा रत्नों के हार भेंट किए। अब वह आसक्ति के कारण प्रायः उसी घर रहता और जब आधा पहर दिन चढ़ जाता तब अपनी छावनी पर जाता तथा समीप के कृष्णगोदय तीर्थ में स्नान करता। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। एक बार जब वह सुमंतु मुनि के आश्रम के पास स्नान कर रहा था तो मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जो रोम को कूपों से निकल कर जल में गिर रहे थे। वह स्नान करने के बाद वह सर्वथा निरोग हो गया। जब मुनि ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो उससे पूछा, हे सौम्य, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी कौन सी जाति है तथा तुम दिन रात किस काम में व्यस्त रहते हो? यह सब तुम मुझे बताओ। पांचाल ने कहा, मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ और मेरा नाम पांचाल है। इस समय मैं व्यापार कार्य से दक्षिण भारत से यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल यहाँ स्नान कर श्री गर्तेश्वर महादेव का दर्शन करता हूँ। फिर कालंजर क्षेत्र में आकर आपके चरणों का दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात छावनी में लौट जाता हूँ। मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर में मैं प्रतिदिन एक महान आश्चर्य की बात देखता हूँ। तुम्हारा शरीर स्नान के पहले कृमि
पूर्ण और स्नान कर लेने पर स्वच्छ एवं प्रकाश में बन जाता है। तुम किसी पाप प्रपंच में पड़े हो जो इस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से दूर हो जाता है। अब तुम सोच विचार उसका पता लगाकर मुझे बताओ। इस पर पांचाल ने उस कन्या के घर जाकर उससे एकांत में आदरपूर्वक पूछा, हे सुरभि, तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन सा देश है एवं यहाँ कैसे आई तथा रहती हो? उसमें पांचाल के अनुरोध पूर्वक पूछने पर भी उस कन्या ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद पांचाल ने कहा, देखो, अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इसके इस निश्चय को देख उस कन्या ने अपने माता पिता, भाई, देश, जाति और कुल सबका यथावत परिचय देते हुए बतलाया कि मेरे पिता के 5 पुत्र और मैं ये 6 संतानें हुई थी, जिनमें सबसे छोटी संतान मैं ही हूँ। विवाह के बाद मेरे पतिदेव का शीघ्र ही देहांत हो गया। 5 भाइयों में जो सबसे छोटा था वह धन की तृष्णा से बचपन में ही व्यापारियों के साथ विदेश चला गया। उसके चले जाने पर मेरे माता पिता मर गए। अतएव कुछ सहायकों का साथ पाकर मैं इस तीर्थ में उनके अस्थि प्रवाह के लिए चली आई। यहाँ कुछ गणिकाओं के कुचक्र में पड़कर मेरी यहाँ दशा हुई है। मैंने उल्टा स्त्रियों का धर्म अपनाकर अपने कुल को नष्ट कर दिया। यही नहीं, मातृ, पितृ और पति इन तीनों कुलों के 21 पीढ़ियों को घोर नरक में गिरा दिया। इस प्रकार इस प्रसंग को सुनकर पांचाल को तो मूर्छा आ गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ दीन बदना उस ब्राह्मण कुमार को समझा बुझाकर पांचाल के चारों ओर खड़ी हो गई और फिर अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग कर उन सबों ने उसकी मूर्छा को दूर किया। जब उसके शरीर में चेतना आई तो उन्होंने उससे बेहोशी का कारण पूछा। इस पर उस ब्राह्मण कुमार ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर इस पाप से उसके मन में घोर चिंता व्याप्त हो गई और वह प्रायश्चित की बात सोचने लगा। उसने कहा, मुनियों ने विचार करके यह आदेश दिया है कि यदि कोई विजाति ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीर का परित्यागी है। माता, गुरुजी, पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्रवधू से अवैध संबंध रखने वाले को जलती अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब पांचाली ने अपने बड़े भाई के मुख से ही मुनि कथित यह प्रायश्चित सुना तो उसने भी अपने सौभाग्य के संपूर्ण आभूषण, रत्न, वस्त्र, धन और धान्य आदि को जो कुछ भी वस्तुएं संचित कर रही थी वह सब का सब ब्राह्मणों में बांट दिया। साथ ही बताया कि इस द्रव्य से कालंजर का श्रृंगार तथा एक उद्यान का निर्माण कराया जाए। फिर उसने सोचा, अपनी आत्मशुद्धि के लिए कृष्णगंगोद्भव तीर्थ में चलकर विधिपूर्वक चितारोहण करूं। उधर पांचाल भी सुमंतु मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर मृत्यु के उपयोगी कर्मों का संपादन कर मथुरा के निवासी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भली भांति से दान देकर अपनी से संपूर्ण धनराशि सत्र खोलने के लिए दे दी और विधि के अनुसार अपनी औधर्वदेही संसार के लिए व्यवस्था कर ली। कृष्ण गंगा में स्नान कर उसने इष्ट देव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और सुमंतु मुनि के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं अगम्यागमन के दोष से महान पापी बन गया हूँ। मुझे कुलनाशक का स्वभगिनी के साथ ही दुर्योग से अवैध संबंध हो गया है। अब मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। इस प्रकार सुमंतु मुनि को अपना पाप सुनाकर चिता पर घृत छिड़क कर वह अग्नि में प्रवेश करना ही चाहता था कि सहसा आकाशवाणी हुई, ऐसा दुस्साहस मत करो क्योंकि तुम दोनों के पाप सर्वथा धुल गए हैं। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक लीला की है तथा जो स्थान उनके चरण के चिन्ह से चिन्हित है वह तो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। दूसरी जगह के लिए तो यह पाप इस तीर्थ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वैसा ही फल पंच तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को विश्रांति तीर्थ में, द्वादशी को सौकरव तीर्थ में, त्रयोदशी को नैमिषारण्य में, चतुर्दशी को प्रयाग में तथा कार्तिक एकादशी को पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान बराह कहते हैं, हे वसुंधरे, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर पांचाल ने सुमंतु से पूछा, हे मुने, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं आग में प्रवेश करूं या त्रिरात्र
कृच्छ्री या चांद्रायण व्रत करो। मुनि ने आकाशवाणी की बातों पर विश्वास कर इसे शुद्ध धर्माचरण का आदेश दिया। हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से इस महात्म्य का श्रवण एवं पठन करेगा वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता। साथ ही उसके 7 जन्म पहले किए हुए पाप दूर भाग जाते हैं और वह जरा मरण से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। अतः श्री वराह पुराणे पंचसप्तदशशतमध्यायः एवं षट्शतमध्यायः संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 175वां और 176वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि वराह की कथाएँ पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।